सांस लेकर के चली गई। भोलेनाथ तो बंधु नहीं गए और धीरे धीरे सती अपने पिता की यज्ञशाला के और जैसे ही महाराज नजदीक पहुंची, अरे दक्ष ने देखा मेरे यज्ञ में ये सती आ रही है, भले ये मेरी बेटी है लेकिन ये शिव की पत्नी है, इसको निमंत्रण किसने दिया है, ये मेरे यज्ञ में क्यों आई है। और जैसे ही सती ने अपने पिता की ओर देखा, पिता ने बंधुओं सती को देख करके मुख मोड़ दिया। बंधुओं इस चरित्र को एक बार दिल में उतार कर देखो कि एक पत्नी का पति परित्याग कर दे और वो पत्नी अपनी माता पिता के प्रेम में आकर के और पिता के घर जाए और उस पुत्री को देखकर अगर पिता मुख मोड़ ले तो बंधुओं पुत्री के हृदय पर क्या बीतेगी। सती के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी रे। जब मैं पियर में आती थी तो मेरा पिता दौड़ करके मुझे हृदय से लगा बात नहीं करे। जब मैं पियर में आती थी तो मेरा पिता मुझे दौड़ कर हृदय से लगाता था। आज मेरे भोलेनाथ ने भी परित्याग कर दिया है और मेरा पिता भी मुख मोड़ रहा है। बंधुओं दक्ष ने सबसे मना कर दिया, कोई सती से बात नहीं करेगा। लेकिन बंधुओं उस सभा के अंदर बैठी हुई थी माँ, मैया तो मैया होती है। जब सती के नेत्रों में मैया ने आंसू देखा और सती बंधुओं माँ ने मन में विचार किया, रे चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले लेकिन मैं अपनी बेटी से बिगड़ मिले नहीं रहूँगी। और बंधुओं जैसे ही माँ दौड़कर सती की ओर पहुँची, सती ने रोक दिया, माँ जब पिता मुझसे मिलना नहीं चाहता है तो मैं आज से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन महाराज सती धीरे धीरे और यज्ञशाला के पास पहुँच गई बंधुओं। और सती यज्ञशाला के पास में क्या देख रही है, देखिए सती का कितना अपमान हुआ, सती ने सारा अपमान सहन कर लिया। लेकिन बंधुओं एक बात बताएं, बेटी अपने पिता के यहाँ अपना अपमान सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। सती ने मन में विचार किया, रे बात नहीं कर किसी रसवार कर दिया ना। सती ने अपने मन में विचार किया, बोले मेरे घर में मेरा ही अपमान हो रहा है कि मेरे भोलेनाथ का भी अपमान हो रहा है। सती यज्ञशाला में देखने लगी बंधुओं। सती को यज्ञशाला में भोलेनाथ का कोई स्थान दिखाई नहीं दिया बंधुओं। जब सती ने देखा कि मेरा भी अपमान हो रहा है मेरे पिता के यहाँ और मेरे पति भोलेनाथ का भी अपमान हो रहा है और सती को आदेश आ गया। कहने वाले तो ऐसा कहते हैं कि सती ने हवन कुंड में छलांग लगाकर प्राण त्याग, लेकिन नहीं महाराज, भागवत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ है कि महारानी सती ने जब अपने पति भोलेनाथ का अपमान देखा और बंधुओं क्रोध के कारण सती के शरीर में अग्नि उत्पन्न होने लगी बंधुओं और महाराज चारों ओर हाहाकार मचने लगा बंधुओं। और बंधुओं अनंत आकाश से देवताओं ने देखा, नारद को पता चल गया बंधुओं। और नारद ने जाकर के भोलेनाथ से कह दिया, महाराज भवम भवन्नम निधनम प्रजापति और सतस्कृताया तब गम नारदा। नारद ने कहा, भोलेनाथ कि भवो तू यहाँ बैठा हुआ है कि भोलेनाथ तेरी भवानी अपने पिता के यज्ञ में चली गई और भोलेनाथ तेरी भवानी का इतना अपमान हुआ। भोलेनाथ तेरी भवानी ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन भोलेनाथ जब यज्ञ में तेरा अपमान देखा सती ने तो अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली। भोलेनाथ ने देखा रे
सती ने मेरे वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया है। सती को भोलेनाथ को क्रोध आ गया और भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक बाल निकाला। एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया। कृतांजलि भगवान भूतनाथा, मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र अपने गणों को साथ में लेकर के जाओ, मेरी भवानी का अपमान हो रहा है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और भोलेनाथ आए बंधुओं, और बंधुओं वीरभद्र आए और वीरभद्र ने आकर के और महाराज जैसे बंधुओं जाकर के देखा, बंधुओं जो यज्ञाचार्य बैठा हुआ था, वीरभद्र ने यज्ञाचार्य की बंधुओं दाढ़ी पकड़ ली, धड़ाम से जमीन पर डाल दिया। उधर बंधुओं नंदीश्वर ने देखा एक दूसरे में घमासान युद्ध होने लगा। बंधुओं इधर दक्ष के गण हैं, इधर भोलेनाथ के गण लड़ रहे हैं। एक बात बताएं, काऊ की नाक तोड़ी और काऊ की महाराज दाढ़ी काट ली, काऊ के बाल पकड़ लिए। जब दो चार का अपमान हुआ ना, तो बाकी के देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर भागने लगे। बंधुओं अब तो बंधुओं भागा महाराज, अब तो बंधुओं देवताओं ने विचार किया, ये तो यज्ञ विध्वंस हो गया, अब ये यज्ञ पूरा कैसे हो महाराज। देवताओं ने मन में विचार किया, अगर यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो ये प्रजा के लिए घातक हो जाएगा, तो ये यज्ञ पूरा कैसा हो। बोले काम करो, सब मिलकर के भोलेनाथ को मनाओ। अगर तुमने भोलेनाथ को मनाया तो वो भोलेनाथ ऐसा निराला है कि भोलेनाथ से निराला संसार में कोई देवता नहीं है। एकत्रित हो गए बंधुओं और अनंत आकाश से और भोलेनाथ को पुकार रहे। रूप जाने वाला और नहीं पूरा नहीं हुआ तो ये प्रजा के लिए घातक हो जाएगा। तम प्रतस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तम हिमंता समिद्राव पत्राणि चे तुम सदस्यात्मजो दंपति देवता अग्निहोत्रम सदा सोम अन्यम पशु तुम पुरारसाया महाशुकरो दृष्टियाम पद्मनि वारुणिन्द्रियथा। ये बंधुओं ये बड़ी सुंदर भोलेनाथ की प्रार्थना है। बंधुओं इन श्लोकों से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने आराधना की और भोलेनाथ आए। और जो सती का शरीर था ना, जो जला हुआ शरीर था, उस सती के शरीर को उठा लिया भोलेनाथ ने और अनेक प्रांतों में घूमते रहे बंधुओं। और ऐसा कहते हैं महाराज, सती का जो अंग जहाँ पर गिरा, जल गई थी ना, जो अंग जहाँ गिरा वहीं पर जितनी भी देवियों की सिद्ध पीठ है बंधुओं, जो अंग जहाँ पर गिरा वहीं पर सिद्ध पीठ स्थापित हो गई महाराज। और भोलेनाथ ने विधि और विधान के साथ में सती के शरीर को स्पर्श करके और भोलेनाथ आनंद का अनुभव कर रहे। और गुरुदेव कहने लगे, राजन अब क्या हुआ महाराज। जो दक्ष था महाराज, दक्ष अपने गणों के साथ में बैठा था बंधुओं, तो वीरभद्र ने जो दक्ष की गर्दन काट दी महाराज। एक बंधु वीरभद्र का दूसरा गण था नंदीश्वर। नंदीश्वर ने जो यज्ञ का आचार्य था उसकी दाढ़ियों को खींच दिया बंधुओं। और बंधुओं अब व्यवस्था हुई, बोले महाराज यज्ञ तो पूरा है, क्या होगा। तो ऐसा करो, दक्ष की गर्दन कटी है, इसको एक बकरे का और माथा लगा दिया जाए। दक्ष को बकरे का माथा लगा दिया और दक्ष जैसे ही बोला बम 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 बम, और बंधुओं भोलेनाथ का सिद्ध मंत्र स्थापित हो गया महाराज। अब तो बंधुओं अब एक ऋषि की दाढ़ी खुसक गई बंधुओं। अब दाढ़ी कहाँ से लाए महाराज। तो ये जो बकरा की दाढ़ी थी ना,
वो बकरा की दाढ़ी हटा करके और वो ऋषि की दाढ़ी लगा दी बंधुओं। और आप देख लेना जो भृगुवंशी ब्राह्मण होते हैं ना, भृगुवंशी ब्राह्मण जो होते हैं उनकी केवल इतनी सी दाढ़ी आती है, यहाँ नहीं आती है, क्योंकि बकरे की दाढ़ी भृगुवंशी ब्राह्मणों को लगाई गई थी महाराज। आज भी बंधुओं भृगुवंशी ब्राह्मणों के केवल यहाँ तक इतनी सी दाढ़ी आती है महाराज। एक बार क्या हुआ, एक भृगुवंशी ब्राह्मण से कथा कर रहे थे बंधु। अब एक मैया रोज कथा सुनने के लिए आती और जैसे ही कथा में आती थी और आते ही महाराज रोना प्रारंभ कर देती थी बंधु। पंडित जी ने विचार किया, रे मैं इतनी सुंदर कथा कहूँ और यो मैया आते ही रोना प्रारंभ कर दे, कहाँ बात है। एक दिन भये, 2 दिन भये, 3 दिन भये, पंडित जी पर रहो ना रहो, क्यों? जैसे कथा प्रसन्न करो और ये रोना प्रारंभ कर देती है। एक दिन पंडित जी ने बुला लिया, मैया तू आइयो, कहाँ बात है बाबा? बोले एक बात बता मैया, मैं जैसे ही कथा को प्रारंभ करूँ और तू रोना प्रारंभ कर दे मैया, कहाँ बात है मैया? वो मैया क्यों रोती थी? वो मैया इसलिए रोती थी, उसका एक कारण था कि जैसे ही मैं कथा में आए के बैठूँ और आपकी इतनी सी दाढ़ी को देखूँ ना तो मुझको मेरे बकरा की याद आ जाए और मैं विचार करूँ जो मेरे बकरा को रोग लगे हो ना वही रोग या पंडित को लग गए होगी, सारे दिन चिल्ला करे बात है। तो वो श्रोताओं का कोई पता नहीं कौन श्रोता किस भाव में कथा को सुन रहा है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि जिसका भी अंग भंग हुआ भोलेनाथ ने सबको अंग प्रदान किए महाराज और विधि और विधान के साथ में यज्ञ की तैयारी की बंधुओं। और पुनः महाराज यज्ञ किया और वहाँ आनंद का अनुभव होने लगा बंधुओं। गुरुदेव कहने लगे, राजन मनु और शत्रुपा की जो 5 संतान हुई, अभी आप कन्याओं के बारे में सुन रहे हैं, कल देवहूति, आकृति, प्रसूति, अनुसुईया के बारे में सुना, सती के बारे में सुना, लेकिन राज गुरुदेव कहने लगे, राजन मनु और शत्रुपा की 5 संतान जो हुई उनमें 2 पुत्र हुए महाराज। एक बालक का नाम प्रियव्रत था बंधुओं और एक बालक का नाम उत्तानपाद था महाराज। उत्तानपाद बड़ा बालक था और बंधुओं उत्तानपाद ऐसा सम्राट राजा बन गया बंधुओं। उत्तानपाद राजा प्रजा का हितैषी राजा था और उत्तानपाद की सुंदर पत्नी थी महाराज। सुंदर शेष कुलोद्भवा, सुंदर थी, अच्छी कुल की थी महाराज। उसका नाम सुनीति था बंधुओं। राजा उत्तानपाद के यहाँ वैभव है, संपत्ति है। राजा उत्तानपाद जब नगर की ओर जाते हैं तो प्रजा जय जयकार करती है। प्रजा कहती है, दीनानाथ अगर जन्म जन्मांतर में राजा मिले तो महाराज उत्तानपाद का ही जैसा मिले। एक बात पता है, उत्तानपाद के पास में सब कुछ है, सुंदर महल है, प्रजा के अंदर सम्मान है, सुंदर पत्नी है, वेद की नीति पर चलने वाली पत्नी है। लेकिन वो राजा उत्तानपाद के यहाँ कोई संतान नहीं है बंधुओं। उत्तानपाद बंधुओं रोज विचार करता था, दीनानाथ तूने सब कुछ दिया, यश दिया, वैभव दिया, संपत्ति दी, सम्मान दिया, लेकिन दीनानाथ इस वंश को चलाने वाला एक बालक नहीं। एक दिन राजा उत्तानपाद गद्दी पर बैठे हुए थे